संस्कृताय आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत आभा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की वर्णमाला, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं हुई, संस्कृत से उन्हें डर लगता है। तो आज उन लोगों के लिए ये वीडियो जिन्हें संस्कृत से डर लगता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको संस्कृत से डर नहीं लगेगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज संस्कृत की वर्णमाला। ठीक है, संस्कृत की जो वर्णमाला है वो बिल्कुल हिंदी की तरह है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्वर। ठीक, स्वर क्या है? स्वर तीन प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर पढ़िए: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, री, ए, आई, ओ, औ। ये हैं हमारे स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? सबसे पहले समझिए ऋस्व स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों को बोलने में एक पलक झपकने का, एक पल का समय लगता है, वो ऋस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर जिन्हें ऋस्व स्वर के बजाय 2 गुना समय लगता है, डबल टाइम लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर तिगुना समय लेते हैं, और इन स्वरों की जो पहचान है वो क्या है? जैसे मान लो कोई भी स्वर है, उसके पीछे अगर ये वाला चिन्ह आपको लगा हुआ दिख जाए ना, तो आप ये समझ लेना कि ये प्लुत स्वर है। ठीक है, जैसे जैसे एक शब्द आता है ओम। ठीक, इस ओम में जब हम ये लगा देते हैं प्लुत, तो ये जो ओ है, ओ, ये तिगुना समय लेगा बोलने में। ओम, इस प्रकार से ये बोला जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं स्वरों की मात्राएं भी देख लीजिए। आ की कोई मात्रा नहीं है, ये हर व्यंजन में लगा होता है। इस ई की मात्रा देखिए, ऊ की मात्रा देखिए, क्योंकि आपको मात्राओं का ज्ञान भी जरूरी है। रे की मात्रा है। आगे देखिए, दीर्घ स्वर में आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए, आई, ओ, औ। ठीक, ये थे आपके स्वर, जिसमें से आपने पढ़ा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इन स्वरों को आपने पढ़ा, इन स्वरों की जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं को भी आपने पढ़ा। अब आते हैं हम व्यंजन पर। व्यंजन भी समझिए। व्यंजन देखिए, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोला नहीं जाएगा। ठीक है, हम लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। लिखेंगे कैसे? क, ख, ग, घ और ग। ठीक, अब आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा क। ठीक है, ये क कैसे बना, इसको समझते हुए चलेंगे। क में जब आ मिलेगा तब ये क हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो बाकी के व्यंजन जैसे ख है, ग है, घ, ग, इनको भी जब इनमें आप आ को जोड़ देंगे तब ये पूर्ण कहलाएगा। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों अब चलिए आगे देखते हैं बाकी के व्यंजन। व्यंजन को याद करने का बिल्कुल आसान सा तरीका आपको बता देती हूँ। इसको आप ऐसे याद कीजिए: कु, चु, टू, तू और पू। ठीक, अब हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, 5-5 अक्षर होते हैं। ऐसे याद कीजिए इसको: क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ।
ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक, कु चु टू तु पू। हर में 5 अक्षर हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, अब इधर एक और चीज देखिए, क से लेकर जो माँ तक ये वर्ण हैं, ये जो व्यंजन है क से माँ तक, ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है, ये नासिक्य होता है, नासिका से बोले जाते हैं ये वर्ण। मुंह का तो प्रयोग होता ही है, मुंह का तो प्रयोग होता ही है, साथ में नाक को भी आप इसमें यूज करेंगे। ग, ञ, ण, न, म, इस प्रकार से। आगे देखिए, ये तो हुए हमारे स्पर्श व्यंजन। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? य, र, ल, व। ठीक, अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिन्हें बोलते समय आपके मुंह से गर्म हवा निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं श, श, स, ह। ठीक, ये थी हमारे संस्कृत की वर्णमाला। हिंदी में आप कुछ संयुक्त व्यंजन भी पढ़ते हैं, हिंदी में संयुक्त व्यंजन भी आप लोग पढ़ते होंगे। उसमें जैसे आपका आ जाता है श, त्र, य और श्र। ठीक, तो ये थी हमारे संस्कृत की वर्णमाला। आप इस वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखिए। इन ये जो वर्ण हैं, ये जो व्यंजन हैं, ये जो इससे पहले स्वर बताए थे मैंने, इन्हें अच्छे से एक बार देखिए, समझिए। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा, इसके बाद मैं आपको जब दूसरी वीडियो डालूंगी तो उसमें मैं आपको आगे और भी समझाऊंगी कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाएगा। और वास्तव में जो संस्कृत के व्याकरणिक ग्रंथ हैं, जैसे अष्टाध्यायी है, ठीक है, जो पाणिनि जी ने लिखी थी, उस अष्टाध्यायी में संस्कृत की वर्णमाला को किस प्रकार से रखा गया है, ठीक है, और उसको रखते हुए कैसे कैसे उसका विभाजन किया गया है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। नमस्कार दोस्तों।